अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो इस वक्त जर्मनी में मुकीम है, जिनका नाम है फारन फरलान। वो जर्मनी में एक इंटरनेशनल फिल्म में भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक्टिंग स्किल्स तो उनकी हैं ही हैं और गानों में भी उनका कोई सानी नहीं। अभी रिसेंटली उनका एक गाना जो कि बहुत मारूफ हुआ सोशल मीडिया, यूट्यूब्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, जिसको तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। फारन से बात करने से पहले आपको एक छोटा सा क्लिप जो है वो दिखाते हैं और आपको ये बताते चलें कि फारन सेल्फ मेड आदमी है, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत आपके तहत यहाँ तक पहुँचा है। और ऐसे लोग जो हैं मशाल राह हैं उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये क्लिप देखिए। मेरे हवा में आजा रे प्यारी प्यारी निंदिया आजा रे। तो जी, प्यारी निंदिया आप लोगों ने सुना और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और बहुत इंजॉय किया होगा। बराह रास्त फारन से बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपको मौसीकी का ये शौक कब से है? क्या कोई बाकायदा इसकी क्लासेस ली हैं? ये सब गॉड गिफ्टेड है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सिंगिंग की जो है वो एक मुझे शुरू से शौक भी था और इसको गॉड गिफ्टेड तो नहीं, लेकिन यह है कि आप में होता है, आपको मालूम हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस तरह का या जो भी है। तो मैंने जो है यहाँ पर क्लासेस इसकी ली थी तो लास्ट ईयर, तो डेली नहीं जाना होता था तो, लेकिन यह है कि हफ्ते में जो है कभी 2 बार, कभी 1 बार, कभी 3 बार, इस तरह करके जो है मैं इसकी क्लासेस लेता था जब यानी कि टाइम मिलता था। और उसी दौरान मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं अपने लिखना शुरू किए थे। तो अक्सर ये होता था कि जो मेरे अपने सॉन्ग्स होते थे उन्हीं में जो है अक्सर ऐसा होता था कि मैं उन्हीं सॉन्ग्स पर जाकर प्रैक्टिस भी किया करता था। फारन, ये जो आपने गाना लिखा, इसके लिरिक्स आपने खुद कंपोज किए और क्या जहन में चल रहा था जब लिख रहे थे? तो इस गाने की जो प्यारी निंदिया है, बेसिकली इसके लिरिक्स मेरे अपने, कंपोजिशन भी जो है वो मेरी अपनी है। और आप कह लें कि जो आपने कहा, सवाल किया कि दिमाग में क्या चल रहा था, ये बेसिकली आप इसको हम लोरी कहते हैं, लोरी, गुड नाइट सॉन्ग। तो मेरी एक शुरू से एक अंदर से थी, एक ख्वाहिश थी कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं एक यानी कि लोरी या गुड नाइट सॉन्ग बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए हो, बच्चों के इसके लिए, तो मेरी एक ख्वाहिश थी, तो वो मैंने बेसिकली ये पूरी की है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आना जाना होता है आपका? जहाँ तक बात है पाकिस्तान आना जाना, बिल्कुल पाकिस्तान में ना मेरा जो है आना जाना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बिल्कुल वो मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो आई एम पाकिस्तानी, तो ऑफकोर्स मेरा आना जाना पाकिस्तान की तरफ होता है। अरे वाह! तो हमने तो ये भी सुना है कि आप यूरोप की किसी फिल्म में बहुत जल्द जो है वो काम भी करने जा रहे हैं और कुछ शूटिंग वगैरह भी आपकी हो रही है। देखें, एग्जैक्टली जो है आजकल मीडिया से कोई बात जो है या कोई चीज़ छुप नहीं सकती। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं यहाँ पर एक ऑलरेडी एक फ़िल्म में काम कर रहा हूँ, उसकी जिसकी शूटिंग ऑलरेडी चल रही है। तो मैं अभी ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा किस किस्म की फ़िल्म है या क्या उसमें है, तो ये जब ट्रेलर रिलीज़ होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो और फिल्म जो है एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। आखिर में मुझे ये बताएं कि आपके इस एल्बम में नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने हैं और आपने इसका नाम शट अप क्यों रखा है? इसकी वजह क्या है? इस फर्स्ट एल्बम में जो है वो 7 सॉन्ग्स हैं, 7 सॉन्ग्स हैं। और जहाँ तक बात है इसका शट अप नाम क्यों रखा, बेसिकली इस एल्बम में ज़्यादातर जो है फॉरेन लैंग्वेज के सॉन्ग्स थे और शट अप जो है बेसिकली एक ऑलरेडी एक सॉन्ग का नाम है, जो कि सॉन्ग टाइटल है, वही टाइटल जो है मैंने अपने एल्बम का रख दिया था। मैंने सोचा कि ये बेहतर रहेगा क्योंकि ज़्यादा सॉन्ग्स भी जो है उस एल्बम में फॉरेन लैंग्वेज के थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। डेली पाकिस्तान और हमारी वेल विशेज़ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको यूं ही तरक्कियां दे और आपको खुश व खुर्रम रखे। आपके लिए दुआ गो हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।